राम राम। फिजी में हिंदी के दूसरे प्रकरण में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंडित तोताराम सनाढ़े की कहानी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी है। एक गिरमिटिया की कहानी है, पंडित तोताराम सनाढ़े की कहानी है। ये एक पीड़ा, एक अत्याचार, एक संघर्ष, एक लड़ाई की कहानी है और साथ में एक जीत की कहानी है। पंडित जी का नाम तो शायद इतिहास ने भुला सा दिया है, पर मुझे विश्वास है आज जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आपका मन, आपका हृदय श्रद्धा, सम्मान और प्रेम से भर जाएगा। 1893 की बात है। पंडित जी सिर्फ 16 वर्ष के थे। गरीबी के कारण अपने गांव हिरंगांव, जो फिरोजाबाद जिले में पड़ता है, से निकलकर वे प्रयागराज पहुंचे नौकरी की तलाश में। नौकरी तो क्या मिली, आरकाठी के जाल में फंस गए और कलकत्ता पहुंचा दिए गए। कलकत्ता पहुंचने पर जब इमिग्रेशन ऑफिसर इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोग 5 साल के लिए खेती बाड़ी करने के लिए फिजी जा रहे हो, वहां खूब आराम करना, फिजी एक स्वर्ग है, तो इन्हें शक हुआ, संदेह हुआ। इन्होंने सोचा, मैंने तो सिर्फ 6 महीने या 1 साल की नौकरी मांगी थी, यहां तो 5 साल की बात कर रहे हैं। और खेती बाड़ी, ये खेती बाड़ी क्या? तो उन्होंने विरोध किया। ना, मैं फिजी नहीं जाना चाहता। मैंने खेती का काम कभी नहीं किया। मेरा हाथ देखिए, देखिए, यह खेती कभी कर ही नहीं सकते। मैं फिजी नहीं जाऊंगा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें कमरे में बंद करवा दिया और कहा, इसे भूखे प्यासे छोड़ दो, ये खुद ही हाँ कर देगा। पंडित जी के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी और जहाज पर चढ़ा दिए गए। जिस प्रकार कोई स्वतंत्र पक्षी पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार हम लोग बंद कर दिए गए। पीछे छूटी नगरिया, बांध के सतुआ निकर पड़े हैं, पीछे छूटी नगरिया। मन में दबा के बिरह की पीड़न, पहुँचे फिजी टपुआ, घर से निकर चले हैं विदेशवा। 3 महीने की समुद्री यात्रा के बाद वे फिजी पहुंचे। फिजी पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें नुकुलाउ द्वीप में रखा गया क्वारंटीन के लिए। क्वारंटीन पूरा होने पर एस्टेट के मालिक आकर उन्हें ले जाने लगे, तो पंडित जी ने फिर विरोध किया। मैं नौकरी नहीं करता। मेरे बाप ने भी कभी नौकरी नहीं की। मैं बिकान नहीं हूं। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया। मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्या हुआ? उन्हें उठाकर नाव में बैठा दिया गया और लाया गया नौसोरी लाइन। भूख लगी भोजन कहाँ पे है, प्यास लगी कहाँ पानी। भूख लगे भोजन कहाँ पे है, प्यास लगी कहाँ पानी। नींद लगी आसन कहाँ पे है, कोस गरड़ गड़ी जाए, घर से निकर चले रे विदेशवा, घर से निकर चले रे विदेशवा, घर से। इसी नौसोरी लाइन में रहकर उन्हें अपना 5 वर्ष का गिरमिट काटना था।
सभी को रहने को कोठरी दी गई। कोठरी बहुत छोटी होती थी। एक कोठरी में 3 पुरुष या 3 महिलाएं रहते थे और इसी में इन्हें अपना खाने पीने का सामान, खेती के औजार, चूल्हा और बाकी सामान समेटना होता था। हफ्ते भर के लिए खाने का राशन मिलता था, वो भी इतना कि यदि ये पेट भर खाएं तो 4 दिन में ही खत्म हो जाए। उस पर भी इसके लिए पैसे पहले से ही काट लिए जाते थे। इनको जो काम दिया जाता था उसे गिरमिटिया तास कहते थे। तास अंग्रेजी शब्द टास्क का हिंदी रूप है। अपना तास पूरा करने पर एक गिरमिटिया 22 शिलिंग यानी 22 शिलिंग्स तक कमा सकता था। पर यह तास इतना कठिन होता था और इतना अधिक होता था कि आम गिरमिटिया 10 शिलिंग से ज़्यादा का काम नहीं कर पाता था। उस पर खाने के राशन के लिए 8 शिलिंग पहले से ही काट लिए जाते थे। तो इन बेचारों के पास बचता तो कितना। काम ना कर पाने पर जुर्माना भी लग जाता था। गन्ने के खेतों के अलावा गिरमिटियों को मिल में भी काम करने के लिए रखा जाता था। ये केले के खेतों, रबर और नारियल के खेतों में भी काम करते थे। साथ में इनसे रेल की पटरी बिछाने का काम और रास्ता आदि बनाने का काम भी करवाया जाता था। जेल जाने के भय से और कुलंबरों की मार खाने के आतंक से कई गिरमिटियों ने आत्महत्या भी कर डाली थी। कहते हैं उस समय फिजी में आत्महत्या की दर कुछ अधिक ही थी। शुरू में पंडित जी भी परेशान हो गए। नया देश, नया वातावरण, जीवन में कभी कुदारी तो चलाई नहीं। दिन भर खेत में काम करने के कारण हाथों से खून बहने लगता। मच्छरों के आतंक से, भूख से, कुलंबर की मार से परेशान वे थक गए और उन्होंने सोचा ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है इसका अंत ही कर डालूं। कोठरी लौटते वक्त रास्ते में पड़ी एक रस्सी वे उठा लाए थे। अपने गले में बांध उसे खींचने ही वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन होगा? Ya, vaya, vaya. Iya, bola. Iya, kere sarnga bola binaka kere tiko sana kakana lala tiko na ketengo usabia kana kere दरवाजे पर एक आदिम निवासी था जो पंडित जी से खाना मांग रहा था। खाना तो नहीं है, आज कुछ बचा ही नहीं। oi sangana kakana iya kere me sa तो आदिम निवासी ने पंडित जी से हंडी मांगी और अपने साथी को दे दिया उसमें पानी भर लाने के लिए, और साथ में उससे कहा कसेरा के कुछ टुकड़े धो लाए। जब वह पानी लेकर लौट आया उसने कसेरा को टुकड़ों में करके उसी हंडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और चूल्हे में आग जला दी। कुछ देर में पानी उबलने लगा और कसेरा पकने लगा। कसेरा पक जाने पर उसने एक बड़ा टुकड़ा पंडित जी को दिया खाने को। इस कंदमूल को खाने का पंडित जी का यह पहला अनुभव था। यह क्या है? बड़ा अच्छा है। कसेरा खा लेने पर उन्होंने पंडित जी से विदा मांगी और चलते चलते कमरे में पड़ी हुई रस्सी भी मांग ले गए। Ya, benak sarba levo. Mode manda. उनके चले जाने पर पंडित जी सोचने लगे कि जैसे कोई दिव्य लोगों ने आकर
आज उनकी रक्षा की हो। और उनका मन कहे उठा, ओहो, ये मैं क्या करने जा रहा था आज। भगवान, तूने बचा लिया। मेरा यह जीवन अब दूसरों के दुख दूर करने के लिए समर्पित है। हे बजरंगी, साथ देना। वंदम पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। नौसूरी लाइन का कुलंबर पंडित जी को बहुत तंग करता था। उनका काम देखने जब भी वो आता, 2-4 घूंसे जड़ देता। तो इस बार पंडित जी ने ठान ही लिया, बस बहुत हो चुका। अब चाहे जेल भी जाना पड़े, इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। कुलंबर आया और आते ही पंडित जी के सर पर एक घूंसा दे मारा। पंडित जी का सर झन्ना गया और जब तक वे संभल पाते, इसने एक घूंसा और मार दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। मारता है हमको, ले अब मैं देता हूं। खा, ले और खा, ले खा खा। दिन बैठे हैं लश्कर में दोनों हाथ करे तलवार, जैसे पान तमोलिन कतरे और खेती कोलने किसान, तैसे दल में ऊदन बैठे लश्कर काट करे खलियान, तैसे दल में ऊदन बैठे लश्कर काट करे खलियान। कुलंबर के दांत टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। तो पंडित जी ने छोड़ दिया, पर साथ में धमकाया, यदि तुमने पुलिस बुलाया तो जान से मार डालूंगा। और जब तक वह कुलंबर उस एस्टेट में रहा, पंडित जी की इज्जत बनी रही। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। चटके बरजुआन के कटकट गिरे सुधरुआ जवान, पैदल के संग पैदल उभरे और असवारन ते असवार, हौदा के संग हौदा मिल गए ऊपर पेश कब्ज के मार, कटकट सीत गिरे धरनी में उठुट रुंड करे तलवार, कटकट सीत गिरे धरनी में